हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा यादव। देखो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं रुचिरा फर्स्ट का दशम पाठ कृषि कहा कर्म वीरहा। अब देखो बच्चों, बिना देरी किए हुए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, संस्कृत बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। हमको बार बार जो अर्थ हमने कराया है उसको बस एक दो बार हमको रिवीजन करना होता है। उसके बाद हमको ये पाठ, ये चैप्टरों का अर्थ हमको बहुत ही अच्छे से आ जाता है। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिकः कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। देखो बच्चों, यहाँ पर जो किसान है और किसान की पत्नी है उसके बारे में बताया गया है कि जो किसान और किसान की पत्नी होते हैं वह चाहे कितनी ही तेज धूप पड़ ले, सूर्यस्तपतु मेघावा, चाहे कितना ही सूर्य की धूप पड़ ले और चाहे कितना ही मेघा जो बादल हैं विपुलम जलम वर्षंतुहु, कितनी ही तेज बारिश कर ले हैं, वहाँ पर कृषिकः और कृषिकों की जो पत्नी होती है वह नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ, वह नित्य शीतकाल में भी कर्मठौ कार्य में लगे रहते हैं। यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो किसान और किसान की पत्नी हैं वह दोनों चाहे कितनी ही तेज़ धूप पड़ ले और चाहे कितनी ही तेज़ बारिश हो ले और चाहे कितना ही शीतकाल में सर्दी पड़ ले, फिर भी वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। ग्रीष्म शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तो क्षेत्राणि कर्षतः। देखो बच्चों, ग्रीष्म काल में उनका शरीर जो पसीने से युक्त हो जाता है और सर्दियों में उनका शरीर जो सर्दी से कांपने लग जाता है, फिर भी वे दोनों हलेन च कुदालेन तौ, फिर भी वो दोनों हल से और कुदाली से क्षेत्राणि कर्षतः, खेत को कर्षत जोतते रहते हैं। ग्रीष्म काल में उन दोनों का शरीर पसीने से युक्त हो जाता है और सर्दी के समय में उनका शरीर है जो सर्दी से कांपने लग जाता है, फिर भी वह हल से और कुदाली से क्षेत्राणि खेत को जोतते रहते हैं। देखो बच्चों, आया समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। पादयोर्न पारुणे शरीरे वसनानिनोः निर्धन जीवने कष्टं सुखम दूरे तिष्ठति। पादयोर्न, उनके जो पैर हैं उनके पैरों में कभी भी चप्पल जूते नहीं होते हैं। पद त्राणे हैं, उनके पैरों में कभी चप्पल नहीं होती हैं। शरीरे वसनानि अपि, ना ही उनके शरीर पर कभी वस्त्र होते हैं, मतलब उनके शरीरों पर अच्छे वस्त्र नहीं होते हैं, बस ऐसे ही फटे पुराने से कपड़े होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। निर्धन, उनका जो जीवन है वह गरीबी से और कष्टों से भरा हुआ होता है, सुख तो उनसे बहुत ही दूर होते हैं। ग्रहणं जीर्णने वर्षासु वृष्टिवारियुतोक्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। ग्रहं जीर्णं ने वर्षासु वृष्टिवारियुतोक्षमं, उनके जो घर होते हैं वे बहुत ही पुराने होते हैं, और वर्षासु, जो वर्षा के समय में उनका घर है जो वारियुतोक्षमं, उनके घर टपकते रहते हैं। उनके किसानों के घर बहुत ही पुराने होते हैं, वर्षा के समय में उनकी घरों की छतें टपकती रहती हैं। तथापि, फिर भी कर्मवीर, वह कर्मवीर किसान कृषिकाणाम ने नश्यति, कृषि करना नहीं छोड़ते हैं। वह जो किसान हैं इतने कर्मवीर होते हैं कि चाहे उनकी घरों की छतें बारिश में टपकती रहें फिर भी वो अपना कार्य करना
नहीं छोड़ते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्रीसरसाः जाताः या शुष्का कंटकाः व्रतः। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के श्रम से क्षेत्र खेत हैं जो सस्य पूर्णानि सर्वदा फसल से युक्त रहते हैं। उन दोनों के कठिन परिश्रम से खेत हैं जो हमेशा फसल से सर्वदा हमेशा फसल से युक्त होते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्क कंटकाव्रतः। धरित्री जो धरती है वो है शुष्क और कांटों से भरी हुई धरती को रसमयी बना देते हैं, मतलब उसको खेती करने योग्य बना देते हैं। शाकमन फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तहु क्षुदात्र शाकुलहु नित्यम विचित्रौ जनपालकहु। शाकमन फल दुग्ध दत्वा, देखो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जो किसान हैं वह सभी के लिए सब्जियाँ फल दूध देते हैं। क्षुधा तृषा कुलो नित्यम, पर वे दोनों हमेशा भूख प्यास से बेचैन रहते हैं। यह कितनी विचित्र बात है। जो किसान हैं वे सभी का पेट पालते हैं, सभी को फल फूल सब्जियां दूध देते हैं, सभी के पेटों को भरते हैं, पर वो हमेशा खुद ही, वो किसान ही भूख प्यास से बेचैन रहते हैं। यह कितनी विचित्र बात है। देखो बच्चों, किसानों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वह हम लोगों को कितनी मेहनत से हमारा पेट भरते हैं। अब हम चलते हैं। देखो बच्चों, आपको इसका जो अर्थ है बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसरों की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ ये दे रखे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इन शब्द अर्थों को अच्छे से याद करें। अगर आप इनको याद करोगे तभी आप इनका अर्थ अच्छे से कर पाओगे। ये अभ्यास प्रश्न है। सूर्यस्तपतुः वारियुतं पदत्राणैः जीर्णं ग्रीष्मः कंटकाव्रतः शीतकाले अपि सस्यपूर्णानि क्षुधा तृषाकुलो। देखो सूर्यस्तपतु का मतलब होता है सूर्य से तपाए या जलाए हुए। वारयुतम का मतलब होता है दूर करने में। पदत्राणे का मतलब होता है जूता। ठीक है। देखो बच्चों, जो ये यहाँ पर ये शब्द दिए हो गए हैं उनके जो हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको ये याद करने हैं, तभी आप इनको कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर ये श्लोक दिए हुए हैं। श्लोकांशहन योज्यत है, मतलब ये अधूरे हैं, हमको ये पूरे करने हैं। देखो, ग्रेहम जीर्णम निवर्षासु वृष्टिवारियुतं क्षमं हलेन च कुदालेन त्वौ तु क्षेत्राणि कर्षतः पादयोर्नपदत्राणैः शरीरे वशनानिनोः धारित्रीसरसः जातः या शुष्कः कंटकाव्रतः। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपयुक्त कथनानां समक्षकम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षकम नः इति लिखत। जो सही है उनके आगे आम हाँ लिखना है, जो गलत है उनके आगे न नहीं लिखना है। कृषकः शीतकाले अपि कर्मठः भवन्ति। हाँ, कृषक हैं जो शीतकाल में भी अपने कार्य को पूरी तरह से करते हैं। आम हाँ। कृषकः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। जो किसान है वे हल से खेत को नहीं जोतते हैं। नह मतलब नहीं जोतते हैं वो, ये कथन गलत है, इसलिए यहाँ पर आया है नहीं। ठीक है। कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छति। आम हाँ, कृषक सभी को अन्नम अन्न देते हैं। हाँ, ये सही बात है। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदव न भवति। न, कृषकाणाम जीवनम, कृषकों का जो जीवन है वह दुखदायी नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आया है न। कृषक क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति। हाँ, जो किसान है क्षेत्रों को पसीने से लथपथ होकर भी
खेतों को जोतते हैं। हाँ, ये सही बात है। शीते शरीरे कंपनम न भवति, न, गलत बात है ये। उनका शरीर है जो, जब वो काम करते हैं किसान, तो उनका शरीर है जो सर्दियों में कांपने लगता है। श्रमेण धरित्री सरसा जाता। हाँ, ये सही बात है कि उनके श्रम से जो धरती है वह रसमयी हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। देखो यहाँ पर मंजूषा दी गई है, हमको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं चुनकर। वसनानि वस्त्राणि, सूर्य रवि, तृषः पिपासः, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम, धरित्री पृथ्वी। पृथ्वी का होता है धरित्री। मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिख दे, हम पर विलोम पद लिखने हैं। सुखम दुखम, दूरे पार्श्वे, दूर पास में, निर्धनम धनिकम, निर्धन गरीब, धनिकम धनवान, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्म शीत, सरसः निरसः। अब देखो बेटा, हम आए हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इनके हमको उत्तर लिखने हैं। कृषकः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषक हैं जो किस चीज़ से खेतों को जोतते हैं। हलेन कुदालेन, चाहे हल से और कुदाली से। ठीक है, जहाँ पर मैंने ये अंडरलाइन की हुई है ना, आपको ये वाक्य ऐसा का ऐसा उतार देना है, बस इनकी जगह ये शब्द लिख देने हैं। ठीक है, केशः कर्मवीरत्वं न नश्यति, कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। ठीक है, श्रमेण धरित्री भवति, श्रमेण कः सरसा भवति, श्रमेण धरित्री सरसा भवति। कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छति, कृषकाः किसान हैं जो सभी को क्या क्या देते हैं। शाकम अन्नम फलम दुग्धम च इति। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, कृषकों से दूर क्या होते हैं। कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, कृषकों किसानों से दूर सुख होते हैं। देखो बच्चों, ये था आज के क्वेश्चन आंसर और इसका अर्थ कराया है मैंने। अगर आपको ये जो अर्थ है अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। अगर आपको कुछ और पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।